नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी के संचयन पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 दिए जल उठे के चौथे भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी रास पहुँच गए हैं। बड़ौदा रियासत से होते होते रात्रि का समय है, अंधेरी रात। एक झोपड़ी में आराम करते हुए गांधी जी दांडिया रास में निपुण दरबार भी थे और वे गीत गा रहे थे। देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। दांडिया रास सरकार का नास, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। इस प्रकार से वे गीत गाते हुए आनंद उत्साह के साथ गांधी जी के साथ थे। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यही वही काका है जो नई नाव खरीदी थी, नाव को कनकापुरा लेकर पहुंचे थे और इसको बाद में निषाद राज का भी उपाधि दिया गया। नई नाव खरीदी और उसे कनकापुरा पहुंचाए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से इस नदी पार कराने के लिए भगवान श्री राम को एक निषाद ने अपने नाव में बिठाकर पार कराया, वैसे ही गांधी जी को पार कराने के लिए रघुनाथ काका है। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। दूसरी ओर भी यही नज़ारा दिखाई दे रहा था और पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। इस दांडी यात्रा में, इस दांडी मार्च में रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ गया। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। ये सभी नेताओं की जय जयकार हो रही थी। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। अंधेरी रात में जब हम जोर से चिल्लाएं तो हमारी ही आवाज़ चिल्लाए हुए आवाज़ सुनाई देते हैं। ये प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि अर्थात किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी शब्द की गूंज या अनुगूंज प्रतिध्वनि कहलाता है। इस प्रकार से महिसागर के दूसरे तट पर ऐसी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदल जमीन यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात को 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। रात्रि को 1 बज चुका था। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। ये सारे सत्याग्रही थे जो एक साथ जुड़े हुए थे। इस प्रकार से दांडी यात्रा में रात्रि के समय 1 बजे
गांधी जी के साथ अनेक सत्याग्रही अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से जाने के लिए किस प्रकार से वह अनेक कष्ट सहे, तभी तो हमको आज़ादी मिली, तभी तो देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के वीर नायकों ने अपना बलिदान दिया, तभी तो हमको आज़ादी मिली। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको यह जो पाठ है बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार से 20,000 सत्याग्रही आनंद उत्सव मनाते हुए मई सागर नदी के किनारे हाथों में जलते हुए दिए लेकर गांधी जी की जय, सरदार जी की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय का नारा लगा रहे थे। गांधी जी ने नाव से नदी पार किया और तट पर वहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि रात में कुछ लोगों को और नदी पार करानी थी। इस प्रकार से इन देशभक्तों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक सत्याग्रह किए, अनेक आंदोलन किए, तभी तो हमारा यह देश स्वतंत्र हुआ और हमको आज़ादी मिली। आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रघुनाथ काका, ये सबके अमूल्य योगदान के बारे में जाना और मधुकर उपाध्याय ने बड़े ही सरल शब्दों में इस लेख को हम सब तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब अभ्यास कार्य। गांधी जी के दृढ़ व्यक्तित्व और अटूट विश्वास का मूल आधार क्या था, इस बारे में आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है कि किस प्रकार गांधी जी के दृढ़ व्यक्तित्व और विश्वास करने के मूल आधार कौन से थे जिनका पालन करते हुए वे आगे बढ़ते गए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।